Now students, I will talk about properties of plastics. Plastics are widely used in almost all areas because of their following properties. जो प्लास्टिक होता है ज़्यादातर काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल होता है, मोस्टली सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. प्लास्टिक आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड एक्सपेंसिव. प्लास्टिक लाइट वेट का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और एक्सपेंसिव यानी सस्ता होता है. प्लास्टिक्स आर मच लाइटर इन वेट एज कम्पेयर टू वुड, मेटल्स एक्सेट्रा. अगर हम और मेटल से इसको कंपेयर करेंगे तो इसका वेट बहुत हल्का होता है. कंपेयर एज आयरन बकेट विथ अ प्लास्टिक बकेट. अगर आपके घर में एक लोहे की बाल्टी होगी या प्लास्टिक की बाल्टी होगी तो उन्हें आप उसको कंपेयर आसानी से कर सकते हैं. तो किसका वेट लाइट होगा, प्लास्टिक की बकेट का या आयरन की बकेट का. द आयरन बकेट इज हैवी एंड corrodes after some time. The plastic bucket on the other hand is light, attractive, strong and durable. कुछ समय बाद क्या होता है कि आयरन की जो बाल्टी होती है उसमें जंग लग जाता है और वो थोड़ी थोड़ी खराब भी होने लग जाती है. इसके विपरीत अगर हम प्लास्टिक की बकेट्स को बाल्टी को देखेंगे तो क्या होगा, उसका वेट हाई लाइट होता है, अट्रैक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है. यानी हम उसको इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी समय तक चल सकती है. हेंस प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट. इसीलिए प्लास्टिक को कार्स में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है. प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ केमिकल. जो प्लास्टिक होता है वो केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता. प्लास्टिक आर highly resistant to chemicals and water. Plastic do not rust like iron and are not at all affected by various chemicals. इस पर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता और जैसे आयरन को रस्ट करा जाता है उस तरह प्लास्टिक भी रस्ट नहीं होता. मोस्ट ऑफ क्लीनिंग फ्लूइड्स दैट वी यूज एट होम कम्स इन प्लास्टिक बोतल. मोस्टली जैसे आप देखोगे जिससे साफ सफाई के लिए कॉलिन आता है, हार्पिक आता है, ये कौन सी बोतल के आयरन की बोतल में आता है? नहीं, ये प्लास्टिक की बोतल है क्योंकि ड्यूरेबल होती हैं और सेफ होती है. दीज फ्लूइड्स यू हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन दैम बट प्लास्टिक जनरली डू नॉट रिएक्ट विद दैम. इन फ्लूइड्स में केमिकल होता है जो औरों को पे फर्क पड़ सकता है पर प्लास्टिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ड्यूरेबल होता है. Therefore serve as a good storage material. इसलिए इसको सही मान्यता से देखा जाए तो इसे सही गुड स्टोरेज मटेरियल कहा जा सकता है. प्लास्टिक कैन बी बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. प्लास्टिक दोनों ही करता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. प्लास्टिक डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. अगर आप अपनी वायर देखेंगे, घर में कोई कनेक्शन वायर करेंगे, क्या कॉपर वायर डायरेक्ट लगी होती है? नहीं ना, उसके ऊपर किस चीज़ से कोटेड होती है? प्लास्टिक से कोटेड होती है. Therefore they can be used for insulation. इसीलिए इनको इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता. For heat and electricity, that is why electric wires are or cables handle a screw ड्राइवर्स आर कवर्ड विद सूटेबल प्लास्टिक. आप हमेशा देखेंगे कि आपके घर में जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी काहे से कवर है? प्लास्टिक से. या डायरेक्ट उसे लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इससे हमें करंट लगने का डर होता है. माइक्रोवेव कुकवेयर इज मेड ऑफ स्पेशल हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक. जो माइक्रोवेव के जो बर्तन होते हैं उससे वो स्पेशल प्लास्टिक से बना हुआ होता है. इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर. ये पानी में गलता नहीं है और सॉल्युबल नहीं होता. प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में नहीं गलता या घुल नहीं सकता है. एंड आर यूज फॉर मेकिंग बकेट्स, मग्स, जग्स एंड टम्बलर. इसे क्या क्या है? आपके यहाँ टब होगा, आपके यहाँ बकेट्स होंगी, मग्स होंगे, जग्स होंगे. तो ये काय के है? प्लास्टिक के हैं और ड्यूरेबल है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं. These property of plastics and the fact they are not corrode easily make them right choice for the production of variety of product. ये इसकी properties है जिसलिए लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं. Types of plastics. There are two types of plastic. दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स.
A plastic substance which can be molds again and again into different shape is called a thermoplastic polymer. जिस एक प्लास्टिक का कोई भी चीज प्लास्टिक की होगी, कोई भी वस्तु होगी, तो क्या होगा, उसे हम कई बार अगर टूट गई तो टूट के से दोबारा रिसाइकिल करके हम उसे बना सकते हैं, उसे दूसरी शेप दे सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. और पॉलीथीन, पीवीसी एंड पॉलिस्टेराइन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. ये सारे इसके कॉमन सामान्य एग्जाम्पल्स हैं. पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथेन गैस. ये इथेन गैस के से बनता है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक पेट्रोल का तत्व होता है, उससे बनता है. It is insoluble in all kind of solvent and is not attacked by strong chemical. ये जो कि एक तत्व होता है वो घुल जाता है किसी के साथ, और ये किसी और चीज को हार्म नहीं करता है. क्या करता है, अटैक बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल. ये केमिकल से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. लाइक एसिड और एल्काइन. फर्दरमोर इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो जमीन से तत्वों से मिल जाता है. और ये ऐसे तत्व हैं जो कभी अगर जमीन में सालों तक ये जमीन की मिट्टी को खराब ही करेंगे, उपजाऊ नहीं करेंगे. यूज, इट इज यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स विच आर यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडसिव, टेप्स एक्सेट्रा. टेप होती है, बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के बैग होते हैं जिसमें हम सब्जियां लाते हैं या सामान लाते हैं, ये इसके लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज टू एंटी corrosion coating on the article made from iron or copper. It is used as insulation for electric wire. इसे बिजली की तार के लिए, करंट के बचाव के लिए, इसको इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है. It is used for making kitchen and laboratory ware such as cups and bottles. अगर आप देखेंगे तो किचन में मोस्टली सबके घरों में किस चीज़ का यूज होता है, प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं जिसमें सामान रखा जाता है, और कप्स भी होते हैं, बोतल भी होते हैं. पानी की बोतल भी आपकी मोस्टली प्लास्टिक की ही होती है. पॉलीवाइल क्लोराइड, पीवीसी. इट इज ऑल्सो अ थर्मोप्लास्टिक. ये भी थर्मोप्लास्टिक होता है. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइल क्लोराइड. ये वाइल क्लोराइड जो होता है उसकी सारी जो माइक्रो मोनोमर्स यूजेस ऑफ पॉलीवाइल क्लोराइड यानी पीवीसी. पीवीसी का क्या यूज है, इट इज रोल्ड बिटवीन रोलर्स टू प्रोड्यूस पीवीसी शीट. इन्हें पीवीसी शीट बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज एज इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग. इसे इलेक्ट्रिक वायर को कवरिंग के लिए एज अ इंसुलेटर यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन, रिकॉर्डर्स एंड रेफ्रिजरेटर लाइनिंग. फ्रिज में जो लाइनिंग्स होती हैं, बिजली की जो तारें होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग हैंड बैग्स, रेनकोट्स एंड फ्लोर कवरिंग मटेरियल्स एंड कवरिंग फॉर सूटकेस. जैसे अगर आप देखोगे तो इसको किस चीज़ के लिए, कवर के लिए यूज, जैसे रेनकोट के यूज होता है, हैंड बैग्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है. इट इज यूज टू कवर मोटर कार, शीट्स एंड फर्नीचर. इसे मोस्टली कवर के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो मोटर कार हो, उसकी मोटर कार की शीट्स हो या फर्नीचर हो. आपके सोफे में भी जो कवर्स होते हैं उस मोस्टली इसी पीवीसी प्लास्टिक का यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग शूज एंड शूज सोल्स. इसे शूज बनाने में और उनके सोल्स बनाने में भी यूज. पॉलीसिस्टीरीन is obtained from the monomer strands. Polystyrene is a thermoplastic. It is lighter than polythene. Polystyrene is a highly transparent polymer. ये एक टाइप का अलग से बहुत लाइट वेट होता है इसका, और इसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक कप्स. हॉट ड्रिंक्स के जिससे कप होते हैं, आप जैसे थर्माकोल के ग्लास होते हैं वैसे दूसरे ग्लासेस होते हैं, वो इसी से बनते हैं. टॉयज, खिलौने,
household articles etc. as safe packing is material. ये किसी चीज को पैकिंग के लिए भी यूज किया जाता है. फॉर मेकिंग स्टाइरोफॉर्म और थर्मोकोल और इसको थर्मोकोल बनाने में भी यूज किया जाता है. एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल भी है. परस्पेक्स है. परस्पेक्स इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर ग्लास. ये एक ग्लास का सब्स्टिट्यूट है. इट इज ट्रांसपेरेंट एंड अनब्रेकेबल. ये ट्रांसपेरेंट होता है, अनब्रेकेबल होता है, इसे टूट नहीं सकता. इट इज यूज फॉर मेकिंग द विंड स्क्रीन्स ऑफ कार्स एंड विंडोज इन एयरक्राफ्ट. ये गाड़ियों में और एयरक्राफ्ट की विंडोज में यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज इन स्ट्रीट लाइट फ्लीटिंग्स एंड टेलीफोन्स. ये फोन में कवर करने के लिए यूज किया जाता है और स्ट्रीट लाइट में भी बाहर से जो कवर करते हैं उसमें यूज किया जाता है. टेफ्लॉन. It is prepared by the polymerization of tetrafluoroethane molecules. It is unaffected by heat and chemical. इसमें हीट का और केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. Uses. It is used as a lubricant, especially in those part of machines where oil cannot be easily applied. ये वहाँ पे जहाँ बहुत यूज होता है जहाँ पे अप्लाइड तेल का ज़्यादा यूज नहीं होता है. जैसे आप हमारे यहाँ देखेंगे कि नॉन स्टिक वेयर्स होते हैं, कुक वेयर्स होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है. तो नॉन स्टिक में बहुत ही कम मात्रा में तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे इट हैज़ एन एंटी स्टिक प्रॉपर्टी. इट इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसाइल. किसी चीज़ को तलने के काम या पकाने के काम इसका काम यूज होता है. उन बर्तनों के नीचे इसको कोटिंग किया जाता है. Thermostatic plastic. A plastic substance which does not soften much on heating and can be molded only once is called thermostatic plastic. इसका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है, इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. The softening and molding are irreversible. irreversible मतलब इसका कोई दोबारा से कोई इस्तेमाल नहीं है. Bakelite and melamine are common thermostatic plastic. बैकलाइट और मेलामाइन इसके दो एग्जाम्पल हैं. बैकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. बैकलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है. इट इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉइल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेसाइड. इट इज हार्ड, स्टिफ एंड अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. यूजेस. इसके यूज क्या होते हैं? इट इज यूज फॉर मेकिंग प्लग्स, स्विचेस, टेलीफोन केसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. आप अपने फोन्स देखिए, पहले के फ़ोन देखेंगे, प्लग्स जिसमें आपके प्लग होते हैं, जिसमें आप बिजली के प्लग जिसको कहा जाता है. स्विचेस हैं, जो स्विच है जहाँ पे हम इस प्लग को यूज़ लगाते हैं, वहाँ पे इसका इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के इसका काम होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेडियो एंड टेलीविजन ईजिंग्स. तो इसी ज़्यादातर टेलीविज़न के और रेडियो के केसिंग इसमें यूज़ किया जाता है. जो केस होता है बाहर का जो कवर होता है उसके लिए. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ टी केटल्स, सॉस पैन एंड प्रेशर कुकर. जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, सॉस पैन होता है या टी केटल होता है, जो हैंडल जिसका बना होता है उसमें किसका यूज होता है? बैकलाइट का. Melamine is also a thermosetting polymer. It is hard and a high polished polymer. Melamine is used for making unbreakable dinnerware and decorative objects. मेलामाइन का यूज़ अनब्रेकेबल जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के, जैसे आपके यहाँ डिनर सेट होंगे उसके लिए होता है यूज़, और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट जैसे सजावट के लिए जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. इनके बीच में अंतर क्या है? थर्मोप्लास्टिक. पहले हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में. प्लास्टिक विच कैन बी इजीली बेंड और डिफॉर्म ऑन हीटिंग आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक. जो आसान से बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है और दोबारा से इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. प्लास्टिक विच डू नॉट डिफॉर्म और सॉफ्टन, जिसे दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जाता और सॉफ्ट भी नहीं होता
ऑन हीटिंग, अगर से हम गर्म करेंगे तो पिघलेगा नहीं, और उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऑल्सो कॉल्ड, these can be remolded into various shape again and again on heating। इसे हीटिंग के बाद इसे अलग से अलग शेप हम दे सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड थर्मोसेट्स, इसको थर्मोसेट्स भी कहा जाता है। These cannot be removed on heating when one set, अगर इसे एक बार जो शेप दे दी गई उस शेप से इसे दूसरी शेप हम दे नहीं सकते। These are good conductor of heat, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। These plastic become soft on heating and hard on cooling। ये जो थर्मोसेट प्लास्टिक होते हैं ये क्या होता है, हीट करने पे तो सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, हार्ड। दीज प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग, और थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये हीटिंग के बाद सॉफ्ट नहीं हो सकते। पॉलीमर चेन इन थर्मोप्लास्टिक आर नॉट क्रॉस लिंक, ये एक आपस में क्रॉस लिंक नहीं होते हैं थर्मो प्लास्टिक में। दे आर अरेंज साइड बाय साइड एंड आर नॉट स्ट्रांगली लिंक्ड इन वन अदर, इनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता। दिस मेक देम सॉफ्ट एंड स्क्रैचेबल, जिससे स्क्रैचेबल होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। वाइल हम थर्मोप्लास्टिक का देखेंगे, पॉलीमर चेंजेस आर क्रॉस लिंक, ये आपस में क्रॉस लिंक होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम, उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। thus the chain do not pass almost each other among the each other, इनके आसपास कोई भी चीज चेंज जो होते हैं पास नहीं हो सकती है, किसकी, पॉलीमर्स की। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड, ये हार्ड होते हैं। प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट, अब प्लास्टिक है इसके आसपास हमारा एनवायरमेंट कैसे है इसके साथ, मटेरियल दैट डिकम्पोज इजीली बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के साथ एकदम घुल मिल जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इजीली बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो तत्व जो नेचुरल चीजों के साथ, प्राकृतिक चीजों के साथ नहीं मिल पाते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स टेक ईयर टू डिकम्पोज एंड कैन thus lead to environment hazard is not disposed of properly। ये आसानी से मिट्टी में नहीं मिल सकते और सालों तक ये उसी वहीं रहते हैं, उसी तत्व उस मिट्टी को उपजाऊ नहीं रहने देते, उसको अनुपजाऊ कर देते हैं। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरमेंट आर, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे परिवेश पे, ये हम जानते हैं। इट चोक्स ड्रेन्स एंड पॉल्यूट द सॉइल, ये क्या करता है, हमारे जो पानी नालियाँ होती हैं इनको चौक बंद कर देता है और मिट्टी को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। इफ प्लास्टिक इज डम्प्ड इन द ग्राउंड इट डज नॉट अलाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय सॉइल, अगर ये कहीं मिट्टी में दबा है तो उस मिट्टी के नीचे ये पानी को नहीं जाने देगा, पानी को सोखने नहीं देगा नीचे वाला। अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसी वजह से जो पेड़ पौधों की ग्रोथ होगी उसको अफेक्ट करेगा। इट टेक्स सेवरल ईयर टू डीजेनरेट, इसे बहुत साल लगेंगे डीजेनरेट होने के लिए। व्हेन बर्न प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक फर्न्स इनटू द एयर, ये क्या करता है, हवा में पॉल्यूटेड एयर को करता है, फैला देता है। दीज फर्म्स कैन कॉज वेरियस डिजीज इन इनहेल, और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे अस्थमा जैसी बीमारी से हो सकती है। प्लास्टिक थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर एंड कैन हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अगर हम पानी में इसको डालते हैं या किसी भी नदी में, तालाब में, तो क्या होगा, वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ग्रेजिंग animals like cow, goat, etc. swallow plastics along with leftover food, अगर जैसे कई लोग खाना बांध के पन्नी में डाल देते हैं और गाय से या कोई भी जानवर से खोल नहीं सकता, उससे क्या होगा, उनको क्या होगा, उसके कारण वो मर भी सकते हैं। Measure to control problems caused by plastic,
अब क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, कैरी बैग एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दीज आर मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। हमारे घर में जितने भी प्लास्टिक के बैग्स आते हैं उनका यूज करना हमें बंद करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा, ताकि जो इसकी से पॉल्यूशन होता है हम उसे रोक सकें। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। ज़्यादातर हमें बाजार सामान लेने के लिए प्लास्टिक की बैग नहीं, कॉटन के या जूट के बैग ले जाने चाहिए खरीदारी के लिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज should be collected separately and disposed of separately। हमें बायोडिग्रेडेबल जो कूड़ा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको अलग अलग हमें इकट्ठा करना चाहिए, इन्हें हमें मिलाना नहीं चाहिए। डू नॉट अलाउ प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड, थ्रो, डू नॉट थ्रो। हमें उन्हें प्लास्टिक के जो कागज है उसका कवर है उसको हमें रास्ते में ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। दीज आर अल्टीमेटली कैरी टू सेवेज सिस्टम वेयर दे कॉज क्लोइंग, जिससे वहाँ क्या ये रास्ता बंद कर सकता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4 R's प्रिंसिपल। एक जिम्मेदार व्यक्ति जो नागरिक होने के नाते आपको याद रखना पड़ेंगे 4 R's। ये 4 R's प्रिंसिपल क्या है? रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिफ्यूज। हमें इन चारों को इस्तेमाल करना चाहिए।